जय शिवराय दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि आज मार्केट ने बड़ा गजब कर दिया और ये बड़ा गजब करने के पीछे टोटली जो परफॉर्मेंस दिया वो दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने आज नहीं कल रात को बहुत बड़ा यू टर्न लिया और इसकी वजह से मार्केट ने भी ऐसा बड़ा यू टर्न लिया। क्या हो गया? कल टैरिफ का जो वार चालू था वो सब टैरिफ का वार है। मतलब 25% एक कनाडा है, ये मेक्सिको है, ये दोनों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो ताते आए तो उन्होंने इतना टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ लगाने के बाद फिर ये भी चुप नहीं बैठा, ये भी चुप नहीं बैठा, ये भी बोला मैं भी यूएस के ऊपर उतना ही टैरिफ लगा दूंगा, 25% टैरिफ लगा दूंगा। दोनों देश बोले कि हम भी चुप क्यों बैठे, हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने सोचा यार मेरा ही नुकसान हो रहा है। फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया, बोले 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और उसके बाद डाउ जोन्स में बड़ी तेजी देखने को मिली और फिर वो तेजी देखो कहां से कहां तक हम लोगों को लेके आ गई। कल हम लोग यहाँ पे थे 23,300 के आसपास थे। आज लगभग 23,760 का टॉप मारा है। लेकिन आगे क्या? तो देखो ये टैरिफ वार चलता ही रहेगा। अभी जो 10% है ये चाइना के ऊपर जो लगाया है टैरिफ वार, ये चाइना के ऊपर जो टैरिफ टैरिफ लगाया है, तो फिर ये चाइना भी बोला है कि हम भी चुपने बैठेंगे, 10% हम भी यूएस के चीजों के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ये वार चालू हो गया। फिर अभी ये दोनों ही बात करेंगे, कुछ उसमें से कुछ मसला निकलेगा, कुछ हल निकलेगा। लेकिन ये टैरिफ वार ये फरवरी महीने तक चालू रहेगा। तो दोस्तों अभी मार्केट के लिए क्या, मतलब मार्केट के लिए क्या क्या चीजें सामने आने वाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है ये आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी। और अभी जो मार्केट जो भाग रहा है ना, तो इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह है आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी। एक क्रेडिट पॉलिसी में माना ये जा रहा है कि ब्याज दर कम हो सकते हैं। लगभग 80% संभावना है कि ब्याज दर कम हो सकते हैं। और फिर यही चक्कर में आप लोग देखा, मतलब आज देखा होगा, ये रियलिटी है, ये रियलिटी स्टॉक्स है, बैंकिंग के जो भी स्टॉक्स है और उसके बाद जो फाइनेंस के स्टॉक है, ये फाइनेंस के स्टॉक्स में भी हम लोगों को बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। क्योंकि क्या होता है देखो, अगर समझो ब्याज दर 825 बेसिस पॉइंट अगर कम कर दिए तो ये फाइनेंस कंपनी क्या करेंगी, मतलब उनको एक कम रेट से उनको लोन मिलेगा। लेकिन ये समझो आगे जिसको 5 साल का कमिटमेंट किया है, तेरे को 15%, तेरे को 20%, तेरे को 12%, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला ना। लेकिन क्या होगा कि इनको जो पैसा आएगा एक कम रेट से आएगा, लेकिन जाएगा वही रेट से। तो ये बेनिफिट ये लोगों को हो जाएगा। ये रियलिटी सेक्टर का भी ऐसा है, जो कोई घर खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो उसके लिए कम पैसे से लोन, जो भी अभी नया लोन जो है, ये नया लोन कम पैसे से आ जाएगा, फायदा इनका भी हो जाएगा। और ये जो बैंक है, ये बैंक भी क्या करते हैं कि भाई इन्होंने भी तो लोन देके रखे ना बहुत सारे, तो इनको भी कम लोन से पैसा मिलेगा और ये ज्यादा लोन से लोगों से ब्याज लेते रहेंगे। तो ये बेनिफिट है। तो ये जो पॉलिसी में अगर रेट कट होता है तो ध्यान में रखिए, ये रियलिटी सेक्टर जो है, ये उसके बाद बैंक और उसके बाद फाइनेंस सेक्टर जो है, इसमें हम लोगों को अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। मतलब ये तो बात क्लियर हो गई। तो फिर अभी दोस्तों हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या करें और बैंक निफ्टी में क्या करें, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ओके, अभी देखो ये आपके सामने चार्ट है। ये चार्ट में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बजट के दिन का टॉप है। फिर यहाँ से फॉल आ गया। ये फॉल आने के बाद देखो आज जैसा ही ये टॉप क्रॉस कर दिया तो फिर वापिस 140 पॉइंट की तेजी फिर आ गई, उसके ऊपर 140 पॉइंट की तेजी फिर आ गई। तो फिर ये अभी मायने क्या है? तो अभी मायना यह है कि ये 23,600 काम करेगा क्या? सपोर्ट का काम करेगा। ये 23,600 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ओके, लेकिन देखो ये सपोर्ट तो मान के चलेगा नहीं।
क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट क्या मानना पड़ेगा। देखो आज यहाँ पे हम लोग ओपन हो गए थे, देखो एक गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे। हम लोग बात करेंगे यहाँ तक की, देखो यहाँ तक ये लगभग 23,500 के आसपास, तो ये बात यहाँ तक करेगी। और आज का जो लो है फिर ये भी मायने रखता है, ठीक है। देखो ये लो अगर आप देखेंगे आज का, तो ये लो लगभग था 23,426 का। ओके, थोड़ा मैं 3 महीने का चार्ट देखता हूँ, थोड़ी सी मेरे को और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखो देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो 23,820 के आसपास सपोर्ट लिया है। ओके, ठीक है। अभी ये चीजें आसान हो गई। देखो पहले जो भी चार्ट आपको देखना है ना, तो ये चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये चार्ट देखने से पहले पीछे कहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, कहाँ पे रुका है, ये सब चीजें देखनी जरूरी है। अभी देखो चार्ट पे ये चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि सपोर्ट कहाँ पे है और ये रेजिस्टेंट कहाँ पे। देखो ये यहाँ पे निफ्टी का देखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो अभी देखो हम लोगों को ये क्या करना है ये जानना बहुत आसान हो गया। देखो ये पहले हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है। ओके, तो ये देखो सपोर्ट अगर देखना है हमको, तो ये मैं चार्ट अभी यहाँ पे लगाया है। देखो 1 डे टाइम फ्रेम का मैं चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का मैं ये चार्ट लगा दिया है। ओके, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो फिर अभी देखो ये जो है, ये है ये 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है ये 21 डेज का है, और ये है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फिर ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट कहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं एकदम 9, 21 और 50, ठीक है, नहीं कोई गलती नहीं हो रही। वो क्या है, देखो कुछ ऐसा गलत कुछ नहीं जाना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ब्लू वाली, ये है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो अभी यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है 23,375 का। लेकिन हम लोगों को इतना दूर तक का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ये मैं डे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। तो फिर हम देखते हैं थोड़ा एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है। तो ये यहाँ पे क्लियरिटी क्या आ जाती है, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 23,614, ये है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये पहला सपोर्ट हमारा रहेगा, या फिर हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे उसका रहेगा हमारा 23,600, राउंड फिगर करते हैं, ये रहेगा हमारा सपोर्ट, या ये रहेगा कोई भी ट्रेड का स्टॉप लॉस। जब तक ये 23,600 के ऊपर है तब तक सब चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और फिर देखो जिसको अगर थोड़ा और लंबा पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है तो फिर ये रख सकता है। देखो ये है ये हमारा 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, 23,522। फिर ये रहेगा फाइनल स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब इसके नीचे अगर जाते हैं हम तो ओके टाटा बाय बाय, गलती हो गई, फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, ये मान के उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ओके, तो फिर बाय कहाँ पे करना है, बाय करने के लिए देखो अगर ये रेंज पे अगर आता है, देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था आज का, यहाँ से फॉल हो गया, ये लेवल निकल के आता है लगभग 23,580 के आसपास, और मैं आपको बताया सपोर्ट 23,600 का। तो राउंड फिगर हम मान के चलते कि 23,600 के आसपास अगर आता है तो बाय बनता है, ठीक है, बीच में बाय नहीं बनता। तो फिर वापिस बाय कब बनेगा, फिर आप लोग बोलेंगे यार सर नीचे आने आया, तो फिर आप लोगों को ए लेवल का ध्यान रखना है। क्या लेवल है, 23,820 बाय करना है। तो एक तो इसके
ऊपर करेंगे या फिर 23,600 के आसपास बाय करेंगे। ये दो लेवल निकल के आते हैं बाय करने के लिए, और यहाँ पे बाय करेंगे तो टारगेट पहला ए रहेगा, फिर उसके बाद टारगेट रहेगा 23,940, और फिर वापस टारगेट जाएगा 24,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगा निफ्टी का बाय का स्ट्रेटेजी। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं और देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट में देखता हूँ। देखो, कल भी मैं आपको बताया था कि मार्केट पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे, यार क्या बोल रहे सर, इतने नेगेटिव मार्केट में आप बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट गया ऊपर। बैंक निफ्टी देखो 50,206 का टॉप लगाया है। ठीक है, तो अभी ये बैंक निफ्टी अगर हम लोगों को बाय करना है तो बैंक निफ्टी के बाय करने के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं, तो फिर ये अगर हम देखते हैं तो देखो यही बता रहा है मेरे को किधर जाने का जरूरत नहीं। देखो ये 49,700 के आसपास ये बेस्ट बाय बनेगा, यहाँ पे बेस्ट बाय बनेगा, और ये अच्छा खासा सपोर्ट भी है यहाँ पे। मतलब ये पहला काम क्या कर रहा था, ये पहला रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अभी ये काम क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मतलब पहले ये काम करेगा रेजिस्टेंस का था, लेकिन उसके ऊपर चला गया तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही इसके नजदीक ये 49,700 या फिर 800 के आसपास भी मिलता है तो हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। ये है दो लेवल बाय करने के। तो ये दो लेवल के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। फिर जा कहा सकता है ऊपर। देखो अभी ऊपर जा कहा सकता है, मतलब कहा जा सकता है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो ए लेवल निकल के आ रहे। देखो अभी उसके लिए देखो ये हम लोगों को रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। पहला क्या रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये देखो ये यहाँ पे लगभग 50,400 का है, और फिर उसके बाद देखेंगे। पहले 50,400 तक तो जाने दो। ओके, लेकिन फिर कोई बोलेगा यार सर ऊपर गया तो, फिर ऊपर गया तो ये 50,900 तक के लेवल फिर निकल के आते हैं। अभी देखो ये अभी बाय कहाँ पे करना है, बाय करने के लिए आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने नीचे का लेवल तो बताया आपको। हाँ, अभी देखो ये बाय के लेवल में मैं जो आपको बताया ये 49,800 के आसपास मिलता है तो, या फिर जो आज का टॉप है ये 50,200 है। तो इसके ऊपर चला जाता है तो बाय है, फिर यहाँ पे आता है तो बाय है। फिर ये दो लेवल बाय के निकल के आ रहे, और टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर ये टारगेट यहाँ पे पहला रहेगा, फिर ये टारगेट रहेगा 50,400, और फिर टारगेट रहेगा 50,800। तो देखो ये बैंक निफ्टी में इतने टारगेट निकल के आ रहे हैं। और ये स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो ये जो स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस रहेगा ए 49,700 का स्टॉप लॉस। 49,700 का रहेगा स्टॉप लॉस हमारा क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब थोड़ा 50 एक पॉइंट नीचे जाता है फिर उसके ऊपर भी क्लोज आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहेगा 49,700 का स्टॉप लॉस। लेकिन शॉर्ट कहाँ पे करना है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट के बारे में कोई राय नहीं मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट जरा थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। शॉर्ट करने के लिए अभी माहौल अच्छा नहीं है। ओके, तो दोस्तों तो करते क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। और ये जो था वीडियो, ये पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था एजुकेशनल पर्पज के लिए, और मैंने इस वीडियो के अंदर किसी को भी खरीदारी की राय नहीं दी। जो भी मैं राय रखी है ये मेरी पर्सनल राय है। जो भी कोई ट्रेड करना है वो ट्रेड आपको आपके मन से करना है, आपके हिसाब से करना है। लेकिन ये मेरी इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।